रात के 11 बज रहे थे और गोपालपुर गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और साथ ही साथ बादल भी काफ़ी तेज़ी से गरज रहे थे। कुछ देर बाद उस गांव के एक बस स्टॉप पर रात की आखिरी बस आकर रुकी। उस बस से एक 25 वर्ष का नौजवान लड़का उतर गया। उस लड़के का नाम था कुणाल। कुणाल तुरंत ही बस से उतरकर बस स्टॉप के अंदर घुस गया और बारिश रुकने तक वहीं पर बैठा रहा। कुणाल 15 साल बाद अपने गांव गोपालपुर में आया था। वहां पर बैठे बैठे वो अपने बचपन की यादें ताज़ा करने लगा। ये बात तब की है जब कुणाल 9 साल का था और उस वक्त वो अपने पापा के साथ एक बोर्डिंग स्कूल के सामने खड़ा था और वो काफ़ी दुखी था। कुणाल के पापा विजय उसे बहुत समझा रहे थे। देखो बेटा, बस कुछ ही सालों की बात है, मैं तुम्हें जल्दी ही वापस लेने आऊँगा। इस पर कुणाल ने कहा, लेकिन पापा, मैं मम्मी के बिना यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज़ आप मुझे वापस घर ले चलो। तो विजय ने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो अच्छे से पढ़ोगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी माँ को ही अच्छा लगेगा ना। कुणाल ने कहा, पर पापा, मुझे मम्मी के बिना रहने की आदत नहीं है। इस पर विजय ने कहा, देखो बेटा, बस कुछ समय की ही तो बात है। मैं तुम्हें हर महीने मिलने आता रहूँगा और हर हफ्ते तुमसे फ़ोन पर भी बात करता रहूँगा। विजय की इस बात पर कुणाल ने उदास होते हुए कहा, ठीक है पापा, आप मम्मी का ख्याल रखना। और ऐसा कहकर वो भागते हुए बोर्डिंग स्कूल के अंदर चला गया। उसके बाद कुणाल अपने बचपन के उस अतीत के पन्ने से बाहर आ गया क्योंकि अब बारिश बंद हो गई थी। उसके बाद कुणाल चलकर अपनी हवेली के पास जाने लगा। अभी वो रास्ते में ही था, लेकिन तभी उसे एक छोटा सा होटल दिख गया। उस होटल को देखकर कुणाल सोचने लगा, अच्छा हुआ कि यहाँ पर होटल है। अब एक कप गर्मा गर्म चाय पीकर और कुछ खाकर ही जाता हूँ। ऐसा सोचकर कुणाल होटल के अंदर चला गया और वहां जाकर वो आवाज देने लगा, कोई है क्या? उसके बाद वहां पर उसी की उम्र का एक लड़का आया और उसने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, मैं हूं ना, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कुणाल ने पूछा, क्या एक कप चाय और एक प्लेट मिसल पाव मिलेगा? तो उस लड़के ने कहा, जी जरूर। वैसे भाई, तुम्हें मैंने इससे पहले इस गांव में नहीं देखा। कुणाल ने कहा, एक्चुअली मैं बचपन में इसी गांव में रहता था, लेकिन अब 15 साल बाद यहाँ वापस आया हूँ। उस लड़के ने पूछा, अच्छा तो तुम यहाँ कहाँ रहते हो? इस पर कुणाल ने कहा, तुम्हें हेमा हवेली पता है? ये बात सुनते ही वो लड़का बहुत सीरियस हो गया और उसने कुणाल से भारी आवाज में पूछा, क्या? लेकिन तुम हेमा हवेली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुणाल ने कहा, क्योंकि वो हवेली मेरी है और हेमा मेरी माँ का नाम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस इतना ही। अगर आपको कंचना की आगे की कहानी जाननी है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, जो बहुत जल्द आ रहा है आपके अपने चैनल रिया हॉरर जोन पर। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।